मॉर्निंग बच्चों, साई राम। आज हम अपने हिंदी कालांश में व्याकरण देखेंगे। इसके पहले वाले कालांशों में बच्चों हम लोग ने पाठ पढ़ा था। ये जो व्याकरण हम देखेंगे ये हमने पहले पढ़ लिया है। संधि आपको याद आया, संधि हमने पढ़ा है विस्तार पूर्वक। आज हम यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण लेंगे और उस उदाहरण के माध्यम से संधि विग्रह का जो एक्सरसाइज है वो हम देखेंगे, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक 31 पर दिया हुआ है। तो आज हम उस एक्सरसाइज को हल करेंगे कि किस प्रकार संधि का विग्रह करना है। और दूसरी बात, हम इसमें प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। इनके बारे में आपने विस्तार पूर्वक जानकारी पहले से हासिल कर ली है, आज केवल इसे हम हल करेंगे। जैसे आपके टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 31 पे दिया है, संधि पढ़िए और समझिए। तो बच्चों, संधि के भेद कितने? 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसका हमने विस्तार पूर्वक स्वर संधि के जो 5 प्रकार होते हैं इसके बारे में भी देखा है। फिर हमारी आती है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। वास्तव में संधि कहते किसे हैं? संधि में दो ध्वनियां निकट आने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारण कर लेती हैं। अब हम यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण में हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में देखते हैं। जैसे पहला है, अमरनाथ ने शास्त्रीय गायन सीखना शुरू किया। गायन, गायन का अगर हम संधि विग्रह करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है? गै प्लस अन। दूसरा है, कितने विद्यार्थी हैं? विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। तीसरा, राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा प्रत्येक का कर्तव्य है। प्रत्येक, प्रति प्लस एक। अब यहाँ पर आप उदाहरण देख रहे हैं स्वर संधि का। जैसे गै प्लस अन होता है गायन, जिसमें ए प्लस अ दोनों क्या हुई? स्वर, तो स्वर संधि है। विद्या प्लस अर्थी, आ और अ ये दोनों का मेल हो रहा है तो ये भी स्वर है, तो ये भी हुई हमारी स्वर संधि। प्रति प्लस एक, ई और ए यह भी स्वर है, तो इस प्रकार यह स्वर संधि की पहचान होती है जब दो स्वर आपस में मिलते हैं, तो वो कहलाती है स्वर संधि। अब हम बढ़ते हैं व्यंजन संधि की तरफ। जैसे पहला उदाहरण है, हिंदी की उन्नति के लिए ही मेरी कामना है। उन्नति, उत प्लस नति। आपके संबंध मद्रास के व्याख्यान के अनुसार व्यापक हो। संबंध, सम प्लस बंध। हर कार्य सद्भावना से करना चाहिए। सद्भावना, सत प्लस भावना। अब बच्चों यहाँ पर उन्नति, उत प्लस नति, मतलब त प्लस न, त के नीचे हलंत हो गया है तो त बदल के आधे न में परिवर्तित हो जाता है। संबंध, सम प्लस बंध, मतलब म जमा ब। सद्भावना, सत प्लस भावना, मतलब त प्लस भा, तो त किस में परिवर्तित हो गया? द में। तो ये हमने जब संधि के प्रकार पढ़े थे तो उस वक्त हमने इसके नियम को सीखा था। यहाँ पर हम बस थोड़ा सा हल करने के लिए इसके बारे में हमने जानकारी हासिल की। आगे देखते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि पहचानना हमारे लिए आसान होता है क्योंकि इसमें विसर्ग होता है। जैसे पहला, चौकीदार निष्कपट भाव से सेवा करता है। निह प्लस कपट, विसर्ग क्या है? निह। का श, मतलब जो विसर्ग है वह किस में परिवर्तित हो गया? श में। फिर सेकंड, जीवन के अंतिम क्षण में मुझे निर्भय कर दे। निर्भय, निह प्लस भय, यहाँ विसर्ग किस में परिवर्तित हो गया? र में। मित्र को चोट पहुंचाकर उसे बहुत मनस्ताप हुआ। मनः प्लस ताप, यहाँ पर जो विसर्ग है किस में परिवर्तित हो गया? स में। तो इस प्रकार हमने स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि देखा। अब इसे हम हल करते हैं। हल करने से पहले हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो हमारे उदाहरण हैं, जैसे पहले उदाहरण में था गै प्लस अन, विद्या प्लस अर्थी, प्रति प्लस एक, शब्दों में दो स्वरों के मेल से परिवर्तन हुआ है, अतः वहाँ क्या कौन सी संधि हुई है? स्वर संधि। दूसरे उदाहरण में उत प्लस नति,
सम प्लस बंध, सत प्लस भावना शब्दों में व्यंजन ध्वनि के निकट स्वर या व्यंजन आने से व्यंजन में परिवर्तन हुआ है, तो वो हो गई हमारी व्यंजन संधि। तीसरे उदाहरण में क्या बताया गया है, विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में परिवर्तन हुआ है, अतः यहाँ विसर्ग संधि हुई है। ठीक है, अब ये जो चौखट पूर्ण करो है आपके यहाँ पर आपके किताब में, निम्न संधि का विग्रह कर उनके प्रकार लिखिए। तो बच्चों आपकी परीक्षा में 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे संधि विग्रह करिए और उसके प्रकार को पहचानिए। जैसे यहाँ पर है, थोड़ी ही देर में होटल के स्वागत में आसीन थे, स्वागत। हमारी मंजिल थी सूर्यास्त केंद्र बिंदु, सूर्यास्त्र। सब कुछ इतना सुंदर सजीव और मनोहर था, मनोहर का हमें संधि करना है। रेखांकित प्रत्येक लोकगीति को सदोहारण लिखो। उपयुक्त वाङ्मय दुष्कर एवं अत्यधिक दुर्लभ है। भारतीय कलाकारों का सम्मान तथा उन्हें नमन करने का मन करता है। तो बच्चों यहाँ पर जिस वाक्य को अधोरेखांकित किया गया है उनका हमें क्या करना है, संधि विग्रह करना है और उन्हें उनके प्रकार को हमें पहचानना है। तो चलो विग्रह करते हैं। जैसे रेखांकित, रेख प्लस अंकित, अ तो दोनों स्वर है तो स्वर संधि आया। स्वागत, सु प्लस आगत, उ और आ का मेल हुआ, स्वर संधि। सूर्यास्त, सूर्य प्लस अस्त, अ प्लस अ हमारी हुई स्वर संधि। मनोहर, मनः प्लस हर, अह प्लस ह, तो ये क्या हो गया हमारा विसर्ग संधि। वाण्डमय, वाक प्लस में, क प्लस म, तो ये हो गई हमारी व्यंजन संधि। सम्मान, सत प्लस मान, म प्लस म, तो ये हो गया हमारी व्यंजन संधि। तो इस प्रकार हमने संधि विग्रह किया। अब हम यह प्रश्न देखते हैं, इनका भी हमें संधि विग्रह मतलब संधि विच्छेद करना है। जैसे नमस्कार, विद्यार्थी, सत्याग्रह, वाचनालय, वार्षिक उत्सव, निरादर, दीर्घ आयु। तो चलो इनका संधि विच्छेद करते हैं। किस प्रकार होगा, नमस्कार का नमः प्लस कार, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, सत्याग्रह सत्य प्लस आग्रह, वाचनालय वाचन प्लस आलय, वार्षिक उत्सव वार्षिक प्लस उत्सव, निरादर निह प्लस आदर, दीर्घायु दीर्घ प्लस आयु। तो ये हमने संधि विच्छेद किया, परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो किस प्रकार संधि विच्छेद हमने करना है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि हम प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में भी देखेंगे, मतलब हमारी क्रिया प्रेरणार्थक और सहायक, ये भी हम विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम बस केवल प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। जैसे है पहला, प्रेरणार्थक क्रिया का रूप पहचान कर उसका वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था। पहला प्रश्न है, तो इसमें प्रेरणार्थक रूप क्या है, हटाना पड़ता। दूसरा है, महाराज उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलवाया जाता है। कहलवाया भी हमारी क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया। इसका हमें क्या करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलो हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं। नीचे है सहायक क्रिया, फिर सहायक क्रिया का वाक्यों में प्रयोग। आगे देखते हैं इनका विस्तार पूर्वक उत्तर। जैसे जिसे वहाँ से जबरन हटाना पड़ता था, हटाना पड़ता हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। वाक्य क्या है, उस झोपड़ी को वहाँ से जबरन हटाना पड़ेगा। दूसरा है, महाराज उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित होने से उम्मेद भवन कहलवाया जाता है। कहलवाया ये हमारा प्रेरणार्थक क्रिया रूप है। तो वाक्य क्या बनेगा, अब मैं गलती नहीं करूँगा, यह वाक्य उससे 1000 बार कहलवाया गया। क्या बना हमारा प्रेरणार्थक क्रिया से, कहलवाया से क्या वाक्य बना, अब मैं गलती नहीं करूँगा, यह वाक्य उससे 1000 बार कहलवाया गया। अब बच्चों ये हमने देखा प्रेरणार्थक रूप का। अब दूसरा क्या था, सहायक क्रिया पहचानिए।
क्या है? जब मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। और दूसरा, कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। बढ़ने लगे, लगे हमारी सहायक क्रिया है, कर देता है, देता। तो चलो इसका उत्तर हम देखते हैं। इसका उत्तर इस प्रकार है। सहायक क्रिया पहचाने। हम मेहरानगढ़ किले की ओर बढ़ने लगे। लगेगा क्या होगा? लगना। कांच का कार्य पर्यटकों को आश्चर्यचकित कर देता है। देता का देना। दूसरा क्या है? सहायक क्रिया का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। बच्चों, परीक्षा में ये दोनों प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। कक्षा 9वीं में भी और कक्षा 10वीं में भी एक एक अंक का आपको आता है। जैसे होना, वहां पर एक सुंदर कुटी बनी हुई है। पढ़ना, पढ़ना का पढ़ा। वह जमीन पर गिर पड़ा। रहना, वह अपना कार्य कर रहा था। करना, तुम सुबह शाम टहला करो। तो किस प्रकार हमें प्रश्न के उत्तर हल करने हैं, आज हमने इस कालांश में देखा। बच्चों, अगले कालांश में हम कुछ नए पाठ के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।